Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is emotional intelligence. किसी भी इंटेलिजेंस के लिए इमोशंस का होना भी ज़रूरी है और इमोशंस सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सिचुएशन आया, जैसे किसी का एक्सीडेंट, कोई हमारे बहुत ही खास है उनका एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर में हो गया, तो इसमें क्या है, इमोशंस तो है उस समय में कि उनका एक्सीडेंट हो गया, अब हमें जो है रोना आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस रोने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उस समय में, हमारे इमोशंस को इंटेलिजेंटली कंट्रोल करना। क्योंकि हम जो एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ सिचुएशन हुआ है, तो उसको हम कैसे हैंडल करें, ये मेन टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हमारा यहाँ पे शो हुआ, इसको हम क्या बोले, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस इज नॉट बैड थिंग, इमोशंस होना चाहिए लोगों के अंदर, लेकिन वो इमोशंस सिर्फ ऐसे ही नहीं, इमोशनली वो सिचुएशन को हैंडल भी करना आना चाहिए, उसे कहते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये टर्म किसने दिया था? दिस टर्म वाज गिवन बाय पीटर सैलेबॉग एंड जॉन मेयर ने दिया था इन हिज आर्टिकल, जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। के अंदर में वो आर्टिकल था इमोशनल इंटेलिजेंस। और कौन से जर्नल में था? जर्नल था आपका इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनैलिटी, गिवन इन 1990 में दिया था। टर्म इन्होंने दिया था। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डैनियल गोल्डमैन 1998 में। अपनी एक बुक उन्होंने पब्लिश करी थी, अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये कॉन्सेप्ट डैनियल गोल्डमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया, और टर्म किसने दिया? पीटर सैलेबॉग एंड जॉन मेयर। और कौन से जनरल था उनका? जनरल का नाम था इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनैलिटी, 1919। दिस टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अलग अलग है, टर्म किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये आपको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने अक्सर यूजीसी नेट में पूछा जाता है, और भी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, इसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस को हम, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? ये एक इनेट पोटेंशियल होता है, इनेट पोटेंशियल होता है। ये अपने आप इमोशंस जो है हम किसी को सिखाते नहीं है, इमोशंस अपने अंदर खुद का ही आता है, इसीलिए उसको इनेट बोलते हैं। ये बाय बर्थ ही इमोशंस रहता है, इमोशंस होते हैं। तो ये इमोशन क्या करते हैं? टू फील, यूज़, किसी भी चीज़ को फील करने के लिए, यूज़ करने के लिए, फिर उसमें कैसे हम काम करें, इसलिए होता है। और कहाँ यूज़ होता है? टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, पीपल के साथ में हम कैसे इमोशनली हम कैसे अटैच हो सके, टू मेक गुड पर्सनल डिसीजन। जैसे कोई कहीं एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ट्रिप प्लान करने में हम क्या देखते हैं? हम सब चीज़ें देखते हैं, कैसे अकॉर्डिंगली प्लानिंग कैसे करेंगे, हम प्लान उसको अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमें क्या होता है कि उस ट्रिप से हमारे कुछ इमोशंस, अगर कुछ पहले से ही, जैसे हमने ट्रिप प्लान किया, जैसे हम कश्मीर गए, कश्मीर से हमारे साथ कुछ इमोशनल कुछ अटैच थे, पहले हम जा चुके थे, तो उसके साथ में कुछ मेमोरीज अटैच है, तो वो इमोशनल अटैचमेंट हो गया। तो ऐसे ऐसी चीज़ों के बारे में ये यूज़ होता है। कहाँ? टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, पीपल के साथ हमें सही से रहने में वो यूज़ करता है। कि किसी कोई पर्सन सैड है, तो हम क्या करेंगे? उसको काम डाउन करेंगे, उसके इमोशंस को समझेंगे हम, जब तभी हम उसको काम डाउन करेंगे। तो इसीलिए वो पीपल्स को समझने में और उसके साथ गुड एक पर्सनल बॉन्डिंग बनाने में, पर्सनल डिसीजन लेने में, इन सब में यूज़ होता है। और क्या, कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने, जानने के लिए यूज़ होता है इंटेलिजेंस। रिमेंबर के लिए यूज़ होता है आपके इमोशंस। एंड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने के लिए इमोशंस का यूज़ होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पीटर सैलेबॉग एंड जॉन मेयर के हिसाब से 4 कंपोनेंट ऑफ इमोशंस थे। ठीक है, और वो क्या क्या थे? वो थे आपके परसीविंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, मैनेजिंग इमोशन एंड इमोशनल फैसिलिटेशन। एंड each component have 2 domains। हर एक कंपोनेंट के 2 डोमेन थे। उसमें क्या था? इंटरपर्सनल डोमेन था एंड इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल डोमेन था। ठीक है, अब इंट्रा से ही आपको पता चलता है कि खुद के अंदर,
खुद के अंदर जो चेंजेस लाते हैं, खुद के अंदर वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं खुद का, यानी कि इंट्रा मीन्स खुद का, इंट्रा पर्सनल डोमेन, एंड इंटरपर्सनल दूसरों के इमोशंस को देखते हुए चीज़ों को करना, दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वन बाय वन कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? परसीविंग इमोशंस, यानी कि इमोशंस को देखना, सीन करना। तो इसमें भी टू डोमेन्स आपके आ गए, इंट्रा पर्सनल डोमेन एंड इंटरपर्सनल डोमेन। तो इंट्रा में क्या हो गया आपका? परसीविंग इमोशंस में सीइंग ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को देखते हुए अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। और इंटरपर्सनल डोमेन में क्या हो गया इसी का? परसीविंग इमोशंस में दूसरे के इमोशंस को देख करके सिचुएशन को हैंडल करना, थिंक करना, दूसरों के इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। अब इसमें भी टू डोमेन है। फर्स्ट देखते हैं हम इंट्रापर्सनल डोमेन। इंट्रापर्सनल डोमेन में अपने अंदर के इमोशंस को अच्छी तरह से समझना इसमें आएगा। अच्छी तरह से अपने अंदर की सिचुएशन को समझना, अपने इमोशंस को समझना। एंड इंटरपर्सनल में क्या होगा? अदर के इमोशंस को अच्छी तरह से समझ करके उस पर विचार करना, उस पर थिंकिंग करना। ठीक है, नाउ थर्ड इज योर मैनेजिंग इमोशंस में क्या है? इसमें भी टू डोमेन है, इंट्रापर्सनल डोमेन। इंट्रापर्सनल में क्या हो गया आपका? अपने अंदर के इमोशंस को कैसे मैनेज करना। मान लो कि बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो गया, घर में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम इंट्रापर्सनल डोमेन, यानी कि अपने अंदर के जो सिचुएशन होता है, हम बहुत दुखी हैं लेकिन हम उसको क्या करते हैं? उसी के साथ तो नहीं चलते, उसको हम मैनेज करना सीखते हैं कि कैसे हम मैनेज करें ताकि हम दूसरे को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो इसमें अपने इमोशंस को मैनेज करना इज नोन एज इंट्रापर्सनल डोमेन इन मैनेजिंग इमोशंस। एंड इंटरपर्सनल डोमेन में क्या होगा आपका? इंटरपर्सनल डोमेन में अदर के इमोशंस को मैनेज करना। एक आपने क्या किया? आपने इंटरपर्सनल अपने सिचुएशन को, अपने इमोशंस को मैनेज किया, फिर जाकर के आप दूसरे के इमोशन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, देन इमोशनल फैसिलिटेशन, इसमें भी टू डोमेन है, दैट इज अ इंट्रापर्सनल डोमेन एंड द इंटरपर्सनल डोमेन। अब इसमें क्या है? फैसिलिटेशन में बिल्डिंग योर ओन इमोशंस, यूज करना, अपने ओन इमोशंस को बनाना कि हम मतलब ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। इमोशंस को अपने इमोशंस को आपको बिल्ड करना, उसको बनाना। ठीक है, और उसमें फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देन और इसमें क्या होगा आपका? इंटरपर्सनल डोमेन में अदर के इमोशन को समझ करके थिंक करना और फिर उसको समझना और अच्छी तरह से डिसीजन लेना, किसी भी थिंग को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 4 कंपोनेंट ऑफ इमोशंस से अकॉर्डिंग टू पीटर सैलोवे एंड द जॉन मेयर कौन कौन से थे आपके? एक था परसीविंग इमोशंस, दूसरा अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, तीसरा आपका मैनेजिंग इमोशंस एंड फोर्थ इज योर फैसिलिटेटिंग इमोशंस। ठीक है, फैसिलिटेटिंग इमोशन। एंड अकॉर्डिंग टू ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डैनियल गोलमैन ने दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। और इसके अकॉर्डिंगली 5 पिलर ऑफ इमोशंस थे जो कि उन्होंने दिया था 1955 में। व्हाट आर दे? दे आर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। अकॉर्डिंग टू हिम ये 5 इमोशंस पर्सन्स के अंदर में होने चाहिए, जो कि 5 पिलर्स ऑफ इमोशंस है। इसी से वो इमोशनल इंटेलिजेंट हो सकता है। जबकि इसमें क्या था, जिन्होंने टर्म दिया था उसके अकॉर्डिंग 4 कंपोनेंट ऑफ इमोशंस का होना जरूरी है, जिससे पता चलता है ये पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो इसमें हम 5 पिलर्स में हम देखेंगे वन बाय वन। दैट इज अ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या है? मतलब जो इमोशंस है आपके, उससे आप सेल्फ अवेयर हो गए। अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई सिचुएशन बना रहे हैं, हमें पता है कि ये सिचुएशन जैसे हमारे घर में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा है या फिर बहुत ही दुख की घड़ी है, तो हम उसमें क्या करेंगे? अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को हम समझेंगे कि ये जो है ये चीज़ें मुझे स्ट्रेंथ देगी, ये चीज़ें मेरी वीकनेस है, तो उसको हम जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। और कोई भी सिचुएशन को ऐसे देख करके हमें वीक नहीं होना है, हमें स्ट्रांग बन के रहना है। ठीक है,
ना सेकंड इज योर सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब इसमें क्या है, एबिलिटी टू सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कोई भी बहुत सारे लोग होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं वो कि बिल्कुल अगर मान लो कि इंडिया हार गई तो किसी को तो हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, ऐसे वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वैसा भी नहीं बनना है, हमें सेल्फ रेगुलेशन यानी कि एबिलिटी टू कंट्रोल, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन, बहुत ही हैप्पी सिचुएशन है तो उसको देख करके हमको बहुत ही आपा खो देना है, ऐसा नहीं करना है। और या फिर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई तो बस हमें रोने की सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, नहीं, हमें उस समय में सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी आना चाहिए। और बहुत हैप्पी है हम तो उसको कैसे एक ट्रैक पे लाना है, एक काम डाउन रहना है, हर चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करके चलना है, वो भी हमें आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ रेगुलेशन आना चाहिए हमें। थर्ड इज योर मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है, आप इमोशनल इंटेलिजेंट कब होगे, जब आप मोटिवेटेड, आपने एक टारगेट पर अचीव करने के लिए आपको मोटिवेशन मिला। फॉर एग्जांपल आपका तो एग्जाम, जैसे बोर्ड है, 10th का एग्ज़ाम होना है, प्री बोर्ड में तो आपने बहुत ही अच्छा कर दिया, प्री बोर्ड में तो आप टॉप पे चले गए, यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास। लेकिन उसके बाद क्या किया आपने, सोचा कि अब तो कोई बात नहीं, मैं तो टॉपर ही हूँ, मेरे से आगे तो कोई हो नहीं सकता। तो आपने क्या किया, उस समय में पढ़ाई की स्पीड आपकी थोड़ी थोड़ी कम हो गई। तो लेकिन फिर क्या हुआ, रिजल्ट खराब। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी कि सेल्फ टारगेटेड होना चाहिए आपको। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट प्री बोर्ड नहीं है, आपका टारगेट है कि आप 10th में जो फाइनल एग्जाम है उसमें आप अच्छा करो, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने टारगेट को, लक्ष्य को देखते हुए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी में क्या है, कनेक्ट विद अदर्स। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में ये भी है कि आपके अंदर दया भावना भी होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, तभी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। सोशल स्किल में भी क्या है, आपके अंदर में रैपो मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ में कैसे बात करें। और जैसे कोई दुखी है तो इसमें और हम जा करके उसको और ऐसे करके तो बात, क्यों दुखी हो तुम, ऐसे नहीं बोलेंगे, वाई यूर यू सो सैड, इस तरह से हम उसको इमोशनली ऐसे करके बोलेंगे। तो क्या है, हमें सोशल स्किल यानी कि हमें एक दूसरे के साथ में कैसे कम्युनिकेशन बनाना है, कैसे रैपो मेंटेन करना है, कैसे बातचीत करनी है सोशली, तो हमें ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन 5 pillars आर इम्पॉर्टेंट। व्हाट आर दे आर? They are self awareness, self regulation, motivation, empathy and social skill। ये 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है, डैनियल गोलमैन ने किस में ज़्यादा वर्क किया था, इन्होंने चाइल्ड के इंटेलिजेंस पे ज़्यादा वर्क किया, चाइल्ड के इमोशंस पे ज़्यादा वर्क किया था। इन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिम वो चाइल्ड जो बहुत हैप्पी है, ठीक है, जो आपको बहुत हैप्पी दिख रहा है, कॉन्फिडेंट दिख रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंट दिखता है, हैप्पी दिखता है, अच्छी उसके अंदर में अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम है, वो सेल्फ अब अपना काम खुद कर लेता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है ज़्यादा। तो ऐसे पर्सन्स को, ऐसे चाइल्ड्स को उन्होंने क्या बोला था, वो चाइल्ड मोर इमोशनली इंटेलिजेंट है, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसके इम्प्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ में ला सकते हैं, या पर्सन की एबिलिटी को हम कैसे जज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ कहाँ होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को शो करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन को देख करके आप क्या कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो या आप उसको अच्छी तरह से टैकल कर रहे हो, इसलिए ये शो करता है। आपके एक्सप्रेस करता है आपके इमोशनल हैप्पीनेस को, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को शो करता है, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूज़ होता है कि मोटिवेट योर सेल्फ। तो बहुत सारी जगह में आपके इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ होते हैं। तो फिर हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि टर्म किसने दिया था, पीटर सैलावर्ग एंड जॉन मेयर ने, कॉन्सेप्ट डैनियल गोलमैन ने दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इनके अकॉर्डिंग कितने कंपोनेंट थे हमारे, 4 कंपोनेंट थे, एंड इनके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 पिलर्स थे। 5 पिलर्स का होना ज़रूरी था इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। तो और इसके पास जो जो थे, इनके में क्या था, आपका था परसीविंग इमोशंस,
अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस एंड इमोशनल फैसिलिटेशन। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी थी। और इसमें क्या था, आपके इन चारों में 2 डोमेन था। डोमेन में एक इंट्रा और एक इंटर पर्सनल डोमेन, 2 डोमेन को होना ज़रूरी था। और डैनियल गोलमैन ने 1998 में जो बुक लिखी थी उसमें दिया था वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। और अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। और उसमें क्या क्या है, आपका सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड द सोशल स्किल होना ज़रूरी है। ठीक है, now that's all for today. I hope you all understand this topic very well. आपको समझ में आ गया होगा। if अगर आप that's all for today. If you like my this video, please share my video, subscribe my video and like my video. अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। I hope you all understand this topic very well. So okay, thank you so much for watching my video. Thank you very much.